ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं संकेत, क्योंकि संकेत बढ़िया नजर आ रहे हैं। जीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 53 अंकों की बढ़त, 50 अंकों की बढ़त आपको जीएक्स निफ्टी पर नजर आएगी। कल भी हमने देखा था कि पूरे दिन बाजार में स्ट्रेंथ थी और खास बात यह कि कल के सत्र में काफी दिनों के बाद स्मॉल कैप और मिड कैप्स में जो हरियाली है वो दोबारा लौटती हुई नजर आई। ढेर सारे इंडाइसेस, स्टॉक्स ऐसे रहे जहां पर दिन के दौरान 5%, 8%, 10% तक के आपको गेंस देखने को मिले। तो आज ये क्लोजली देखना होगा कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या फिर महज एक छोटा सा पुल बैक था। यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि नहीं, इससे वरुण से विस्तार से समझेंगे। वरुण, कैसे देख रहे हैं आप संकेतों को? देखिए आशीष, ग्लोबल संकेत तो अच्छे हैं। अगर आप यूएस के मार्केट देखेंगे तो वहाँ से अच्छे संकेत है। एशियन मार्केट वहाँ पे हरे निशान में कारोबार हो रहा है। जेक निफ्टी देखिए हरे निशान में कारोबार वहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि चिंता में भी डालती है। जैसे कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जो डॉलर इंडेक्स है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, अभी भी देखिए 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से उसमें थोड़ी भी बढ़ोतरी आ गई ना आशीष, तो शायद मूड माहौल बिगड़ जाएगा। और एक तरफ आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से एफआईआई की बिकवाली जो है वो लगातार जारी है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नो डाउट डीआईएस खरीद रहे हैं। कल अगर आप देखेंगे तो 2400 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है, तो वहां से सपोर्ट मिला। और इसके लिए आपने देखा कि कल छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स जो है, यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो है, वहां पे अच्छा खासा उछाल देखने मिला। और आशीष, कल हम इसी शो में बात भी कर रहे थे कि ग्लोबली स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने मिल रही है। हमारे मार्केट में कब आएगी, तो उम्मीद कर रहे थे कि कल ही आ जाए, और देखिए कल ही वो आ गई। तो एक तो ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, लेकिन एफआईआई की बिकवाली रुक नहीं रही। लेकिन इसके साथ साथ और एक पॉइंट है, और वो है एक्सपायरी। हो सकता है आशीष की एक्सपायरी नहीं होती तो शायद मेरे कुछ बिकवाली के कॉल्स होते, लेकिन एक्सपायरी आपके सामने खड़ी है तो कुछ शॉर्ट कवरिंग भी होगी। इसके लिए बेचने का तर्क तो बिल्कुल भी बनता नहीं है। मेरे ख्याल से आज भी हो सकता है कि काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वहाँ पे आपको खरीदारी देखने मिलेगी। खासकर जो एफएनओ स्टॉक्स है वहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा जो है मिड कैप स्मॉल कैप में एटलीस्ट आपको देखने मिलेगा। निफ्टी तो शायद तेजी में है, तेजी में था, तेजी में रहेगा। तो बिल्कुल एक्सपायरी आती है, दो चीज़ों की उम्मीद हो जाती है। सबसे पहला होता है शॉर्ट कवरिंग और दूसरा है कि निफ्टी बैंक अब यहाँ से थोड़ा सा चलता हुआ नजर आए। तो निफ्टी बैंक पर आज पूरे दिन नजर रहेगी। शुरुआत कर लेते हैं वरुण। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक स्टॉक जो है चुना है जहाँ पर मैं शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ। बाकी सभी जो 9 स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी के हैं। एक अगर आप देखें जो स्टॉक मैंने सेल लिया है वो थोड़ा सा कन्विंसिंग सेल नजर आ रहा है। बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कैश का स्टॉक है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में चेन्नई पेट्रो। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और मेरा तर्क देखिए ये है, टेक्निकली अगर आप देखें तो 6 दिन लगातार इस स्टॉक ने लोअर लोज का फॉर्मेशन किया है। लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और कल के सत्र में अगर आप देखें तो निचले स्तर से खरीदारी आई है, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही देखने को मिले। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की बात की जाए तो ब्रेंट ऑयल जो है करीब $70 के पार निकल गया। अच्छी तेजी वहां पर देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों में ट्रेंड जो है सपोर्टिव है। तो ऐसे में ऑयल एंड गैस स्टॉक्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहे हो। चेन्नई पेट्रो की पिटाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से जब अब ये रिवर्सल आ रहा है तो अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, क्योंकि अब देखिए हम रिवर्सल के ऊपर बैठ कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड है चार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव है। तो स्टॉप लॉस का ध्यान सबसे पहले रखेंगे, यानी 100 रुपये के आसपास की जो क्लोजिंग है आप 5 रुपये नीचे का जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से आपको 12 रुपये तक की जो गेंस है वो देखने को मिलेंगे। 112 रुपये के लक्ष्य लिए चेन्नई पेट्रो में आप खरीदारी करेंगे। वरुण, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? देखिए इसी का जोड़ीदार है एमआरपीएल। वहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि अगर चेन्नई पेट्रोल चलेगा तो जाहिर सी बात है एमआरपीएल और जितने ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे आपको तेजी देखने मिलेगी। इनफैक्ट कच्चा तेल अब फिर से 70 के ऊपर जा चुका है। इनफैक्ट $71 के आसपास पहुंच चुका है। तो उसका इम्पैक्ट ये जितने मिड कैप स्मॉल कैप जो ऑयल स्टॉक्स है ना, ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स है, वहाँ पे होगा। कल हमने दिग्गजों पे इम्पैक्ट देख लिया है। पिछले कुछ दिनों में ओएनजीसी, गेल जैसे काउंटर जो है वहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी हुई इसके चलते। तो मुझे लगता है अब ये जो स्टॉक्स है जैसे कि चेन्नई पेट्रो आपने दिया, एमआरपीएल जो है, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स में ढूंढा था। इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। तो एमआरपीएल में खरीदारी करके चलेगा 44 के लक्ष्य के लिए। 40 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी। फ्यूचर्स में एक डायग्नोस्टिक काउंटर मेट्रोपोलिस, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए जैसे कि मैं कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में कुछ काउंटर में शॉर्ट बने हैं और यहाँ पे अब शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और मेट्रोपोलिस मुझे याद है इस सीरीज की शुरुआत में करीब 3000 के आसपास ट्रेड करता था, वहां से अब करीब 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा जो है आपको इस काउंटर में भी मिलेगा। 2790 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। 2640 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है।
तो चलिए फ्यूचर्स में मैं खरीद रहा हूँ बैंकिंग स्टॉक, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया कि एक्सपायरी आती है, उम्मीद होती है कि निफ्टी बैंक जो है परफॉर्म करेगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल के सत्र में देखें तो एक ऑलमोस्ट एंगल बुलिश एंगल्फिंग टाइप का जो कैंडल है वो यहाँ पर डेली चार्ज पर देखने को मिला है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि जो तेज़ी है आपको कंटिन्यू होती नजर आएगी। हालांकि कोई बड़ी अपसाइड जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। 418 रुपये के आसपास की जो क्लोजिंग है, आप केवल 4-5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 425-427 रुपये तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जा सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा करेक्शन ऊपरी तरफ से स्टॉक में देखने को मिला है, और स्ट्रक्चर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से यानी वीकली और मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो खरीदारी का है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रहेगी। मैंने चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने देखिए बाजार का दिग्गज जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है। और ऑप्शंस में अगर आपको इंट्राडे करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से बेहतर कोई स्टॉक नहीं है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये कि जितने इंडेक्स आपको यानी निफ्टी और निफ्टी बैंक लिक्विड नजर आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्ट्राइक्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो उतने ही लिक्विड है। यहाँ पर आपको आसानी से फिल मिल जाएगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर जिस प्रकार का डेली चार्ज पर फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो एक परफेक्टली तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर लाइक का जो स्ट्रक्चर है वो डेली चार्ज पर बना हुआ है। यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ था, फिर उसकी बाजार में थोड़ी सी गिरावट आई तो इस पैटर्न को रीटेस्ट किया और वहाँ से बाउंस लेकर दोबारा जो है अपवर्ड ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है। और अगर आप चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी एचजीएक्स निफ्टी भी अच्छा रुझान दिखा रहा है, तो क्या करेंगे 2180 रुपये यानी ऑलमोस्ट एट द मनी जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चलेंगे। 28 रुपये 40 पैसे का लक्ष्य होगा, 8 रुपये 20 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का हो सकता है, दिन के दौरान चौपी ट्रेड भी देखने को मिले, लेकिन मेरा कन्विक्शन यही कह रहा है कि आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी और इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर 28 रुपये हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। वरुण, आपने कौन से स्टॉक चुने? देखिए, आपने पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में से एक दिग्गज को चुना एसबीआई, मैंने प्राइवेट सेक्टर में से एक दिग्गज को चुना है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शंस में आपको 690 की कॉल ऑप्शन जो है आईसीआईसीआई बैंक का, वहाँ पे खरीदारी करना है। फिलहाल ये करीब 695 के आसपास ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से फ्यूचर में। तो यहाँ पे 10 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 7 रुपए का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। आप ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो इस कंपनी की जो एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी जी, उनका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है, तो उसका इम्पैक्ट तो आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके अलावा जेफरीज की एक रिपोर्ट है जहाँ पे इस कंपनी का प्राइस टारगेट जो है उसको बढ़ा दिया गया है 830 से बढ़ा के अब इसका प्राइस टारगेट जो है जेफरीज ने 900 रुपए कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट भी आज आपको आईसीआईसीआई बैंक पे देखने मिलेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में तेजी होगी। वैसे भी देखिए, हम शुरुआत से कह ही रहे हैं कि अब बैंक निफ्टी को चलना है और वैसे भी अब एक्सपायरी के सामने आप खड़े तो बैंक निफ्टी में आपको हो सकता है कि अच्छी खासी तेजी देखने मिले। एसबीआई आपने दिया, आईसीआईसीआई बैंक की 690 की कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे दमदार कमाई हो सकती है, 10 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। तो चलिए, कैश फ्यूचर और ऑप्शंस के स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया, आगे के स्टॉक्स बताएंगे। वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। डेफिनेटली देखिए आशीष, टेक्निकल पिक जो मेरी है वो है फोर्टिस हेल्थकेयर। मुझे याद है आपने भी इस काउंटर में लगातार पिछले कुछ दिनों में खरीदारी की सलाह दी थी। और देखिए, इस कंपनी का चार्ट निकाल के देखिए, चार्ट तो काफी बेहतरीन है और साफ दिखाई दे रहा है कि काफी हद तक जो बाइंग है इस काउंटर में हो रही है। और वैसे भी खरीदारी कौन कर रहा है? खरीदारी कर रहे हैं बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी। अगर देखेंगे तो उन्होंने अपना हिस्सा जो है इसमें लगातार बढ़ाया है। जून 2021 में इनका हिस्सा 4.31% था, अब इनका हिस्सा बढ़ के 5.47% हो गया है। इनफैक्ट 18 अगस्त को 4.92% के आसपास का हिस्सा था। 20 से 24 अगस्त यानी कि 3-4 दिनों में इन्होंने करीब 41.86 लाख शेयर जो है इस कंपनी में खरीदे हैं और अब इनका हिस्सा बढ़ के 5.47% के आसपास हो चुका है। तो एक तो टेक्निकली चार्ट अच्छा है, दूसरा फंडामेंटल सपोर्ट भी मिल रहा है, खबरें भी है। तो आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी होने वाली है। 292 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 275 का एक स्टॉप लॉस है। वरुण, 250 रुपये से लगातार स्टॉक को हमने रिकमेंड किया और मैनेजमेंट से भी बात की थी, तब पता चला कि कितना अच्छा आउटलुक नजर आ रहा है। लंबी अवधि में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं कर रहा हूँ बिकवाली टेक्नोपिक में। देखिए, मैंने स्टॉक रिपीट किया है, कल मैंने स्टॉक आपको बताया था एस्ट्रल लिमिटेड, इसी कैटेगरी में बिकवाली करने की राय दी थी और 2 से 2.5% की गिरावट के साथ एस्ट्रल लिमिटेड बंद हुआ था। और कल के बाजार में अगर कोई स्टॉक गिरे ना तो उसके ऊपर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि कल के बाजार में अगर आप देखें तो ढेर सारे ऐसे स्टॉक थे जहां पर 5, 8, 10% तक की तेजी देखने को मिली थी। लेकिन ऐसे बाजार में भी एस्ट्रल लिमिटेड में जो है बिकवाली का रुझान देखने को मिला। अब इसके डेली चार्ट पर आई, डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ऊपरी तरफ पर एक बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। अब यहाँ पर है
थोड़ी भी गिरावट होगी तो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने पर गिरावट का जो रुख है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे क्योंकि अब कहीं ना कहीं जब जिस प्रकार के स्तर पर आ गया है हो सकता है कि बाउंस देखने को मिले, लेकिन ये बाउंस जो है मैं मान नहीं रहा हूँ कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है टिक पाएगा। तो 1950 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे और 1984 1984 इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाकर एस्ट्रल लिमिटेड में जो है बिकवाली करके चलना है। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी हमारी फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने चुना डिफेंस स्पेस की, एरोस्पेस की बेहतरीन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लगातार डिफेंस स्टॉक जो है वरुण को मैं जानता हूँ बहुत पसंद आते हैं, निश्चित तौर से काफ़ी बार आपको स्टॉक रिकमेंड किया, अच्छी तेजी उन स्तर से देखी भी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के टेक्निकल तो बहुत ही शानदार है, जिस प्रकार कल के सत्र में बढ़िया तेजी और अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश इतने बढ़िया हैं कि आपको डिफेंस पर फोकस करना ही होगा। लगातार डिफेंस पर जो भारत सरकार है अपना खर्च बढ़ाएगी, इन कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे, ग्रोथ आएगी, रेवेन्यू विजिबिलिटी होगी, ऑर्डर बुक बढ़ती जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से बहुत ही सेफ और अच्छे डिफेंसिव बेट हो सकते हैं। डिफेंस स्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं, पड़ोसी देश हमारे आप देख लीजिए, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, अब कहीं ना कहीं तालिबान भी आ रहे हैं, तो ऐसे में जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 12 महीने का समय देना है और मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक जो है 1400 के पार जाएगा। फंडा पिक मेरी तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। डेफिनेटली आशीष, आपने फंडा पिक दिया है डिफेंस स्पेस से, मैंने इन्वेस्टमेंट पिक दिया है डिफेंस स्पेस से, बताऊंगा आपको, लेकिन पहले फंडा पिक बता देता हूं। और फंडा पिक है डिशमैन। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल देखिए इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, मुझे लगता है वो तेजी का रुझान आज भी जारी रहेगा, क्योंकि इस कंपनी की एक होल्डी ओन सब्सिडरी है स्विट्जरलैंड में। उन्होंने यूरोप के एक क्लाइंट है उसके साथ करीब 32 करोड़ के आसपास का एक एग्रीमेंट किया है और एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बेसिकली, और यहाँ पे को इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है या फिर एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट इंटरडे में आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। वैसे भी स्टॉक अच्छा खासा रैली दिखा रहा है, मेरे ख्याल से रैली कंटिन्यू हो सकती है। 191 के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी कीजिएगा। 180 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस ज़्यादा नीचे नहीं है, 3-4 रुपये नीचे है, वो इसलिए है क्योंकि कल स्टॉक बहुत चल चुका था। देखते किस तरह का मूव आज दिखाता है। न्यूज़ के दम पे एटलीस्ट स्टॉक चलना चाहिए। अगला स्टॉक निवेश का है, तो आशीष आपने HL लिया था, मैंने भारत डायनामिक्स लिया है। जैसे कि आप कह रहे थे कि हमारे पड़ोसी देश इतने अच्छे हैं और अब तो तालिबान भी उभर के आ गया है, तो वैसे भी डिफेंस पे इंडिया का खर्चा होना ही है। और देखिए वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भारत चाहता है कि ओवरऑल जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट कम किया जाए और भारत को आत्मनिर्भर इस स्पेस में एटलीस्ट बनाया जाए। और उसके चलते काफ़ी हद तक जो जितनी भी डिफेंस कंपनीज है उनकी ऑर्डर बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें एक सिग्निफिकेंट उछाल जो है आने वाले सालों में आपको देखने मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, भारत डायनेमिक्स ने तो MBDA के साथ एक कहीं ना कहीं अब हाथ भी मिलाया है जो आश्रम मिसाइल्स है उनको बनाने के लिए। तो इसका इम्पैक्ट भी जो है आज आपको, इस खबर का इम्पैक्ट जो है वो आज भारत डायनेमिक्स में आपको देखने मिलेगा। तो एक तो खबरों का इम्पैक्ट है, दूसरा इन कंपनीज की जो ऑर्डर बुक है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और लगातार इजाफा होएगा, ये आप याद रखिएगा। मिस मत करना है आपको जितने भी डिफेंस काउंटर्स है उसमें। HL आशीष ने बताया, भारत डायनेमिक्स में आपको बता रहा हूँ 6 महीने में 650 के लेवल के लिए आपको भारत डायनेमिक्स में खरीदारी करनी चाहिए। चलिए निवेश के लिहाज से वरुण मुझे पसंद आ रहे मेटल स्टॉक्स। लगातार कल भी देखिए आपने सेल बताया, मैंने नाल को बताया, जबरदस्त उछाल उन स्टॉक्स में देखने को मिला। अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर टाटा स्टील में भी तेजी करके चल सकते हैं स्टॉक। वैसे निश्चित तौर पर काफ़ी बार मैंने रिकमेंड किया है, काफ़ी लोगों को लगता है कि तेजी जिस प्रकार की स्टॉक में आ चुकी है खरीदारी करने में डर लगता है, लेकिन हर पुल बैक में यहाँ पर जब भी करेक्शन आएगा आप स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है अब बहुत ही शानदार और सपोर्टिव हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अगर आप देखें तो कल स्टील कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी 3 से 4% के गेंस देखने को मिले, तो आज भी टाटा स्टील में हो सकता है कि इंट्राडे बेसिस पर भी आपको गेंस देखने को मिले, लेकिन लंबी अवधि पर फोकस करना है। 18 से 24 महीने, 1.5 से 2 साल का समय देंगे, स्टॉक जो है 2200 के पार जाएगा। टाटा स्टील मेरी तरफ से जो है निवेश के लिहाज से खरीदारी करनी है। अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी हमारी खबरों के दम पर, और खबरों के लिहाज से मैंने चुना है कैनरा बैंक। सबसे बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कि राकेश झुंझुनवाला ने जो है बिग बुल 1.6% हिस्सेदारी खरीदी है। स्वाभाविक है कि जब भी ऐसी खबर आती है स्टॉक में जोरदार उछाल देखने को मिलता है। अब आज अगर स्टॉक में तेजी आती है, तेजी तो आएगी, तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा एक टेक्निकल भी अगर आप देखें तो सपोर्टिव नजर आ रहा है। 166 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजिशनल बेट लेके चल सकते हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ही जो है
ये लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। और सेफर साइड अगर आप चाहें इंट्राडे बेसिस पर खरीदारी कर रहे हैं तो 152 इसका स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बारी है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस, और यहाँ पर देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर से ही जुड़ा हुआ स्टॉक मैंने चुना है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिला है ऑयल इंडिया। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे 177 रुपए के लक्ष्य के लिए 167 रुपीज़ का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अगला स्टॉक है मेरा निप्पॉन लाइफ एएमसी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। असेट मैनेजमेंट कंपनीज में अच्छी तेजी देखी जा रही है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी आई है। बहुत जल्द स्टॉक जो है 400 के पार जाएगा। 412 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 388 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टाटा कॉफ़ी ये आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में। कल देखिए कॉफ़ी के फ्यूचर्स, यूएस कॉफ़ी के फ्यूचर्स में कल तेजी आई और जो तेजी है वो एक्सटेंड होते हुए भी नजर आई। हालांकि कल सीसीएल प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफ़ी दोनों स्टॉक अगर आप देखें तो 8-10% ऑलरेडी भाग चुके हैं। मैं बेट कर रहा हूं कि यहां से तेजी फर्दर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सेफर साइड आपको स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। 197 के आसपास की क्लोजिंग है। 194 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 203, 205 रुपये तक के लक्ष्य जो है टाटा कॉफ़ी में देखने को मिलेंगे। माई चॉइस में मेरा जो पहला काउंटर है वो है एनएमडीसी। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। जिस तरह से कल आपने देखा कि आयरन और के फ्यूचर्स में उछाल देखने मिला, उसका इम्पैक्ट कल एनएमडीसी पे हुआ भी है, लेकिन मेरे ख्याल से फर्दर आपको इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। एक तो काफी हद तक जो शॉर्ट्स बने थे वो भी अब कवर होने आएंगे, क्योंकि एक तरफ आपने शॉर्ट बना लिया, दूसरी तरफ आयरन की कीमतें बढ़ रही है, तो इसके चलते शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। लेकिन एफएनओ बैन में है, इसके लिए आप फ्यूचर में खरीदारी नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने इसको आपको कैश में दिया। चाहे तो डिलीवरी ले सकते हैं, अगर फ्यूचर में आपकी पोजीशन है तो रोल ओवर कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक एनएमडीसी में अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। 161 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 152 का स्टॉप लगा सकता है। इसके अलावा दो पोल्ट्री स्टॉक वेंकीज और एसकेएम एग में आपको खरीदारी करना है, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर फिर से एक बार मोहर लगी है। 12 लाख टन के जीएम सोया मीन इंपोर्ट को जो है वो मंजूरी मिली है और डीजीएफटी ने इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। पोल्ट्री इंडस्ट्री को इसकी काफी जरूरत थी, तो इसके चलते आज वेंकीज में आपको तेजी देखने मिलेगी। 2700 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा और एसकेएम एग में 84 के लक्ष्य आप खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी हो गई। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में चेन्नई पेट्रो। यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 दिनों की गिरावट के बाद एक खरीदारी का रुझान देखने को मिला। 112 रुपये के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2180 का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। एस्ट्रल लिमिटेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। और फंडा पिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। निवेश के लिहाज से मेटल स्टॉक्स काफी शानदार नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील 2200 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। खबरों का असर देखने को मिलेगा केनरा बैंक में। ऑयल इंडिया, निप्पॉन असेट मैनेजमेंट कंपनी में खरीदारी करनी है। और टाटा कॉफी में भी अगर आप देखें तो जो तेजी है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। 203, 205 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बढ़िया फंडामेंटल, शानदार टेक्निकल्स हैं। ये स्टॉक लंबी अवधि में कमाल कर सकता है। 1415 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है एमआरपीएल, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अच्छी तेजी इस काउंटर में देखने मिल सकती है। फ्यूचर्स में आपको मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस में आईसीआईसीआई बैंक का 690 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली फोर्टिस हेल्थकेयर अच्छा लगता है। फंडामेंटली डिशमैन में खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है भारत डायनेमिक्स में। अगले 4 से 6 महीनों में 450 के आसपास के लेवल अकाउंट आपको दिखा सकता है। खबरें आईजेक हेवी इंजीनियरिंग में इसको ऑर्डर मिला है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में एनएमडीसी, वेंकीस और एसकेएम एग में आपको आज इंट्राडे में खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एक ऑप्शंस का कॉल। आईसीआईसीआई बैंक 690 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। 10 रुपए के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। 7 रुपए का एक स्टॉप लॉस। तो चलिए फोकस लिस्ट